एपिसोड 2 रिकैप। एस्कोबार का कोकेन एम्पायर एक स्पेशल सिस्टम था जिसे चलाना अपने आप में एक कला है। सरकार और लॉ एनफोर्समेंट एस्कोबार के पीछे पड़ी थी। उनकी पकड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी और एस्कोबार को बार बार अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब एस्कोबार का सामना हुआ था अपने आप से, अपने दोस्तों से और अपने दुश्मनों से। उसके साथ हुए ये मुकाबले ने इस सफर को और भी रोचक बनाया। क्या एस्कोबार अपने आप से जीत पाएगा? It's just you and me. School is in session, baby, but I don't play. I know you wanted to go to recess, but I take that away. Understand I'm the man, even if you had a plan. If you make 200,000, I'm keeping 100 grand. Wait a minute, because I'm pimping you, bitch. This is America, so why not get rich? When you're searching for your music. कोलंबिया के दिल में एक जंग तैयार हो रही थी। एक आदमी पाब्लो एस्कोबार ने अपनी ताकत के अनुसार ऊंचाइयों तक पहुंचा था और सरकार उसे पकड़ने में लगी हुई थी। एस्कोबार का ड्रग एम्पायर सोसाइटी के लिए खतरा बन गया था, जिसका नतीजा सिर्फ हिंसा और अपराध। कानून व्यवस्था उसे पकड़ने के लिए बेचैन थी। इस वॉर में डीईए एजेंट स्टीव मर्फी था एक ऐसा हीरो जो एस्कोबार के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करना चाहता था। मर्फी ने सबूत को ध्यान से देखा, ढूंढते हुए छोटे छोटे क्लूज और कनेक्शन एक स्पाइडर की चाल की तरह। इस बीच एस्कोबार हमेशा एक कदम आगे रहता था। उसके इन्फॉर्मर्स का एक नेटवर्क उसे बचाने में हमेशा मदद करता था। टेंशन बढ़ता है जब लॉ एनफोर्समेंट एक सस्पेक्टेड जगह जाती है। दरवाजे से सायरन का आवाज जोर जोर से आता है जो एक वार्निंग है, लेकिन एस्कोबार एक भूत की तरह एक छुपा हुआ रास्ते से निकल जाता है, कानून व्यवस्था को फ्रस्ट्रेशन में छोड़कर। मर्फी और उसकी टीम फिर से एक साथ आती है, अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से बनाते हैं। शिकार अभी भी बाकी है। कानून व्यवस्था एस्कोबार का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। एस्कोबार खुशी से भरपूर मर्फी को एक डेयरिंग फोन कॉल करता है, हर पल के साथ उसे चिढ़ाते हुए। एस्कोबार का विशाल नेटवर्क कानून व्यवस्था में घुस जाता है। अब धोखाधड़ी मजाक बनकर रह जाता है। मर्फी का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है जब एस्कोबार बार बार पकड़ से बच जाता है। यह शहर इस कैट और माउस के खेलने का एक मैदान बन चुका है। यहाँ कर्नल कैरिलो आता है, एक ऐसा फिगर जो कोलंबियन लॉ एनफोर्समेंट में उसके तरीके को देखते हुए उसे एस्कोबार को गिराने वाली अंतिम उम्मीद समझा जाता है। कैरिलो एक पावरफुल प्लान बनाता है अपने इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके। एस्कोबार का शिकार अब और भी खतरनाक मोड पर बढ़ जाता है। कैरिलो और एस्कोबार के बीच में एक गंभीर तकरार होती है। अब टेंशन अपनी लिमिट से पार पहुंचता है जब दो पावरफुल लोगों का टकराव एक माइंड गेम बन जाता है। एक चौंका देने वाले मोड पर एस्कोबार एक और बार बच जाता है, कैरिलो को गुस्से में और आश्चर्यचकित से भरकर। अब एक बार फिर से एस्कोबार उनके हाथ से स्लिप हो रहा है। मर्फी और कैरिलो एक दूसरे से गुप्त रूप में मिलते हैं, अपने अगले प्लान बनाते हैं। टेंशन बढ़ता जाता है जब वो एक फाइनल एंड इफेक्टिव अटैक का प्लान बनाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को एक इम्पोर्टेंट टिप मिलती है। एक एस्कोबार के गुप्त स्थल को ढूंढ लेती है। उसके आसपास जाल बढ़ रहा है जब वे एक रेड के लिए तैयार हो रहे हैं। एस्कोबार हमेशा की तरह एक कदम आगे एक डेयरिंग एस्केप प्लान को शुरू करता है। टेंशन बढ़ता है जब पुलिस नजदीक आती है, जो उसके लिए खतरा बन जाता है, पर उनको इसकी खबर नहीं होती। रेड एक भयानक गन फाइट में बदल जाता है। पुलिस और एस्कोबार के बीच गोलियां बस चलती है और सिचुएशन टेंस्ड हो जाती है। एक दिल को थामने वाले लम्हे में एस्कोबार मरते मरते बच निकलता है। लॉ एनफोर्समेंट को फ्रस्ट्रेटेड और डिसअपॉइंटमेंट कर देते हैं। द गेम स्टिल कंटिन्यूज, फ्यूल्ड बाय डेस्परेशन एंड डिटर्मिनेशन। मर्फी एंड कैरिलो फेल होने के बाद भी वापस एक साथ आते हैं और अपने एफर्ट्स को और भी तेज करते हैं। एस्कोबार अब उनका पर्सनल मिशन बन गया है। एस्कोबार एक छत पर खड़ा है, नीचे शहर को देखते हुए। अंधेरे से निकल आता है एक इंसान। एस्कोबार के अनएक्सपेक्टेड चौंका देने वाले कनेक्शन। ये रहस्यमय व्यक्ति कौन है और उसका एस्कोबार की दुनिया में क्या रोल है? शिकार अब तक खत्म नहीं हुआ है और ड्रामा काफी बड़ा है। School is in session, baby, but I don't play. I know you wanted to go to recess, but I take that away. Understand I'm the man, even if you had a plan. If you make 200,000, I'm keeping 100 grand. Wait a minute, because I'm pimping you, bitch. This is America, so why not get rich? When you're searching for your music.